पिछले क्लासेस में आप लोगों ने आर्टिकल ए और एन का यूज सीखा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग और द के जो इंपॉर्टेंट रूल है मैं उस पर विशेष फोकस करूंगा। वैसे तो मैं इस वीडियोस के अंतर्गत, इस क्लास के अंतर्गत सारी चीजों को समाहित कर दूंगा। अगर आप अच्छे से पढ़ ले तो द में जो कंफ्यूजन होता है ना वो दूर हो जाएगा। सबसे पहले मैंने लिखा है पार्टिकुलर पर्सन आर थिंग्स, किसी खास व्यक्ति या वस्तु जिसका उल्लेख पहले हो चुका हो उससे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। उससे पहले क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। पार्टिकुलर पर्सन आर थिंग यानी किसी खास व्यक्ति या वस्तु जिसका उल्लेख पहले हो चुका हो। ध्यान दीजिए, इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। I found a bag, मैंने ना एक बैग पाया। I found a bag कब पाया? yesterday। कब पाया? पिछले कल। मैंने कल एक बैग पाया। अब देखिए बैग का जिक्र हो गया, उल्लेख हो चुका। अब फिर इसी बैग का फिर से प्रयोग होगा तो उससे पहले क्या लगेगा? द लगेगा। I found a bag yesterday, the bag had golden coin। पता है आपको? I found a bag yesterday, पिछले कल मैं एक बैग पाया। The bag had a golden coin, और उस बैग में ना सोने के सिक्के थे। क्या थे? सोने के कॉइन्स थे। कॉइन्स मतलब सिक्के थे। तो आप क्या देखिए कि इस बैग का प्रयोग पहले से हो चुका है, इसके कारण इससे पहले क्या लगा है? द लगा है। कोई प्रॉब्लम किसी को? ऐसे ही एक एग्जांपल अगर मैं और दूं, I saw a boy। I saw a boy, मैंने एक लड़का देखा। मैंने क्या देखा? एक लड़का देखा। अब देखिए एक लड़का देखा, अब देखिए बॉय का जिक्र कर रहे हैं। द बॉय वॉज ब्लाइंड। आई सा बॉय, मैंने एक लड़का देखा। अब लड़के की जिक्र हो गई। अब फिर से जब उसका जिक्र हो रहा है उससे पहले क्या लग रहा है? द। कहा जा रहा है कि मैंने एक लड़का देखा और जो लड़का है ना वो क्या है? अंधा है। ठीक है, अंधा था। तो जब दोबारा जिक्र हो रहा है, उल्लेख हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। इसी क्रम में जो सेकेंड रूल है वह क्या है? जब किसी सिंगुलर नंबर के नाउन से संपूर्ण जात का बोध हो, संपूर्ण जात का बोध हो, इसका मतलब क्या है? इससे भी पहले द का प्रयोग करते हैं। क्या लिखा हुआ है? जब किसी सिंगुलर नंबर के नाउन से संपूर्ण जात का बोध हो तो उससे भी पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? ध्यान दीजिए, जब किसी सिंगुलर नंबर के नाउन से, सिंगुलर मींस एक वचन के, नंबर मींस एक वचन ही होता है, नाउन का संज्ञा। एक वचन के संज्ञा से जब संपूर्ण जाति का बोध हो तो उससे पहले क्या लगाते हैं? द। थोड़ा सा एग्जांपल की ओर चलते हैं हम लोग, एग्जांपल आपको समझ में आएगा। एक वचन का संज्ञा, जैसे मैंने ले लिया डॉग। क्या ले लिया? डॉग। अब डॉग से पहले द लगेगा। क्या लगेगा? द। क्यों लगेगा? क्योंकि संपूर्ण जाति का बोध कराने वाला सेंटेंस मैं लिखने जा रहा हूं। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। क्या देख पा रहे हैं आप? द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। जो कुत्ता होता है ना वो वफादार जानवर होता है। कुत्ता कैसा जानवर होता है? वफादार। अब आप देख रहे हैं कि इस डॉग से संपूर्ण जात का बोध हो रहा है कि द डॉग इज फेथफुल एनिमल। अब फिर देखिए द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल हो गया। एक एग्जांपल मैं और देता हूं। द रिच, रिच मींस क्या होता है? धनी। अब एक धनी की बात नहीं की जा रही है, संसार के सारे धनी लोगों को कहा जा रहा है द रिच शुड हेल्प ऑफ द पुअर।
मतलब संसार के सारे गरीबों की बात की जा रही है कि धनी लोगों को ना गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। द रिच शुड हेल्प द पुअर, यानी अमीर लोगों को क्या करना चाहिए, गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। तो क्या दिख रहा है, संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है ना कि संपूर्ण धनी लोगों को संपूर्ण गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या लग रहा है, द लग रहा है। The cow is a useful animal, गाय उपयोगी जानवर होती है। The cow is a faithful animal, useful animal। तो the cow क्यों, क्योंकि काउ एक क्या है, काउ के संपूर्ण जाति का बोध कराया जा रहा है। क्लियर हो रहा है। नदी, खाड़ी, समुद्र, पहाड़ी, द्वीप समूह, जहाज, चांद, सूर्य, आकाश, पृथ्वी तथा पुस्तकों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। मतलब हम लोग द का प्रयोग पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। अब देखिए नदी, नदी के नाम से पहले आप क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। जैसे नदी का नाम द गंगा, नदी का नाम गंगा है, गंगा नदी का नाम है ना। द गोमती, द यमुना, द लंदन लेक नदी जिसका नाम है टेम्स, THAMES। अब नदी के नाम से पहले क्या लगाएंगे आप, द लगाएंगे। क्लियर हुआ। ऐसे ही खाड़ी, खाड़ी के नाम से पहले भी आप क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। खाड़ी का नाम द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो BAY बेनिस होता है खाड़ी। द बे ऑफ बंगाल, इस बंगाल के खाड़ी से पहले क्या लग गया, द लग गया। द बे ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी से पहले क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है। अब ऐसे ही समुद्र के भी नाम से पहले क्या लगेगा, द। अब देखिए समुद्र मतलब समुद्र, महासागर, दो बातें इसमें है। समुद्र के भी नाम से पहले और महासागर के नाम से पहले आप क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ध्यान दीजिए समुद्र का नाम द रेड सी, लाल सागर एक समुद्र का नाम है, द रेड सी। अब रेड सी नाम है और उससे पहले क्या लगा रहा है, द लगा रहा है, ठीक है। समुद्र के भी नाम से पहले, जैसे आप हिंद महासागर का नाम सुने हैं, भारत का के जो नीचे का हिस्सा है, भारत जो है हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है, ठीक है। ये हमारा जो भारत है, ये जो हमारा भारत है, ठीक है, यहाँ पर हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर, महासागर के भी नाम से पहले क्या लगेगा, द लगेगा। जैसे द इंडियन मतलब हिंद, और ओशियन मीन्स क्या होता है, महासागर। द इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर। अब 5 महासागर है। सबसे बड़े महासागर का नाम है प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर को इंग्लिश बोलते हैं द पैसिफिक ओशियन या ओशन। अब देखिए यहाँ पर पैसिफिक, प्रशांत से पहले क्या लग रहा है, द लगा हुआ है, क्योंकि महासागर से पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। ऐसे ही आप देख रहे हैं पहाड़ी, पहाड़ी के भी नाम से पहले क्या लगेगा, द लगेगा। अब इसका मतलब क्या है, पहाड़ी द हिमालयाज, हिमालय के नाम से पहले क्या लगा है, द। हिमालय के नाम से पहले हिमालय पहाड़ी का नाम, इससे पहले क्या लगा है, द। तो द हिमालयाज हो गया। जहाज का नाम, पानी का जहाज हो या उड़ने वाला जहाज हो, उससे पहले ट्रेन के भी नाम से पहले जहाज, पानी का जहाज, उड़ने वाला जहाज या ट्रेन के भी नाम से पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। जैसे एक जहाज का नाम है विक्ट्री, द विक्ट्री, एक जहाज का नाम, इससे पहले क्या लगा है, द। आप टाइटैनिक नाम की एक मूवी आई थी, ठीक है, टाइटैनिक से पहले क्या लगा है, द टाइटैनिक, ठीक है। ऐसे ही ट्रेन का नाम, जैसे एक ट्रेन बहुत ही फेमस ट्रेन है जिसे हम बोलते हैं द ताज एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है। तो द ताज एक्सप्रेस से पहले क्या लगा रहे हैं, ताज एक ट्रेन का नाम, उससे पहले क्या लगा रहे हैं, द सूर्य। यह तीनों मैं आपको चार एक साथ जोड़ के बताता हूं।
ऐसी वस्तुएं जो संसार में केवल एक ही है, उनसे पहले आप द लगाएंगे। सूर्य का होगा द सन, चंद्रमा का होगा द मून, आकाश का होगा द स्काई, पृथ्वी का होगा द अर्थ। और ऐसे एक और होता है भूमध्य रेखा। क्या होता है? भूमध्य रेखा। पृथ्वी के मध्य से जो गुजरने वाला रेखा होता है ना, उसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसकी इंग्लिश होती है द इक्वेटर। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इक्वेटर से भी पहले क्या लगाएंगे? द EQUATOR। इक्वेटर से पहले क्या लगाएंगे? द, क्योंकि पूरे संसार में केवल एक ही है। ऐसे ही पुस्तकों के नाम के पहले भी द लगाएंगे। पुस्तकों के नाम के पहले भी द। अब पुस्तक का नाम का मतलब यह है धार्मिक पुस्तकों का नाम या प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम से पहले आप क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। ठीक है। अब धार्मिक पुस्तक का नाम का मतलब यह है कि अगर कहा जाए गीता, जो बहुत ही प्रसिद्ध बुक है, द गीता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक धार्मिक पुस्तक है। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, वचन देता हूँ, ठीक है, जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य के सिवाय कुछ भी नहीं बोलूंगा। हालांकि सबसे ज्यादा झूठ इसी पर हाथ रख के बोले जाते हैं। ठीक है, खैर वो अलग बात है। द गीता। अब धार्मिक किताबों का नाम है तो द बाइबल। बाइबल क्या है? क्रिश्चियन का, ईसाइयों का धार्मिक पुस्तक है। द गीता, द बाइबल, द रामायण, द रामायण, द कुरान। मुस्लिमों का धार्मिक पुस्तक क्या होता है? कुरान। तो क्या हो जाएगा? द कुरान। ठीक है। ऐसे ही महाभारत एक पुस्तक का नाम है, उससे पहले द महाभारता, द महाभारत द लगेगा। यानी पुस्तकों के नाम से भी पहले क्या लग रहा है? द लग रहा है। ठीक है। इसी क्रम में मैंने लिखा है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। अब देखिए एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है। छोटी कॉन्सेप्ट क्या है? पहले सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बता दूं। डिग्री तीन होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है। अब जैसे एक वर्ड मैंने लिखा है ग्रेट, ठीक है, तो यह पॉजिटिव डिग्री है। और अगर इसमें ER जोड़ देते हैं, ग्रेट है ना, और इसमें क्या जोड़ दिए? ER जोड़ दिए, तो यह कंपैरेटिव डिग्री होता है। डिग्री एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा। और ग्रेट है और EST जोड़ दिए तो सुपरलेटिव डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी सुपरलेटिव डिग्री आएगा मतलब EST आएगा, तो इससे पहले क्या लगाएंगे? द। तो क्या हो जाएगा? द ग्रेटेस्ट। ठीक है। जैसे मान लीजिए वर्ड है क्लेवर और इसमें EST जोड़ दिए, क्लेवरेस्ट हो गया, तो क्या होगा? द क्लेवरेस्ट। अब कभी कभी EST ना आ करके EST आ जाता है। जैसे मान लीजिए मोस्ट दे दिया, मोस्ट से पहले क्या लगाओगे? द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है। EST आता है तो सुपरलेटिव डिग्री होता है, उससे पहले क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। यह हो गया सुपरलेटिव डिग्री का नियम। अब आल तथा बात के बाद भी क्या लगाते हैं? द। आल और बात, आल मिस होता है सभी, बात मिस होता है दोनों। इन शब्दों के बाद में क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे आ गया आल द बॉयज, सभी लड़के। आल द बॉयज आर स्मार्ट, सभी लड़के स्मार्ट हैं। ऑल द बॉयज आर स्मार्ट। और बात है ना, बात द लगेगा क्योंकि बात पर क्या लगता है? द। बात द गर्ल्स आर नॉटी, और दोनों लड़कियां कैसी थी? शरारती थी। बात द गर्ल्स आर नॉटी। कोई दिक्कत? नो सर। इस तरह से इम्पोर्टेंट रूल को मैंने समावेशित कर लिया है। नोट डाउन। हम लोग पढ़ रहे हैं द का प्रयोग, जिसमें लिखा हुआ है द इन्वेंशन, यानी आविष्कारों के पहले द का प्रयोग होता है। आविष्कारों का मतलब यह हुआ कि अगर मैं बात करूं टेलीफोन, क्या बात करूं? टेलीफोन। टेलीफोन का आविष्कार हुआ था तो टेलीफोन से पहले लिखेंगे द टेलीफोन। टेलीफोन क्यों? क्योंकि इसका आविष्कार हुआ था। द टेलीफोन। द रेडियो किसने किया था? मार्कोनी। ठीक है। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। रेडियो का
मार्कोनी ने, आई थिंक। अब सरनेम्स क्या है? सरनेम्स यानी किसी व्यक्ति का जो जाति का जाति सूचक शब्द होता है वह क्या कहलाता है? सरनेम होता है। जैसे मैं लिखता हूँ आर्या, तो आर्या परिवार तो क्या होगा? द आर्या। अब कब यूज करेंगे सेंटेंस में? ठीक है, जैसे आर्या परिवार आ चुका है, आर्या परिवार आ चुका है, द आर्या फैमिली हैज कम। आर्या परिवार आ चुका है तो आर्या से पहले क्या लगा? द शर्मा, ठीक है, शर्मा से पहले क्या लगेगा? द लगेगा, क्योंकि सरनेम है। ऐतिहासिक घटनाओं के नाम के पहले क्या लगता है? द। ऐतिहासिक घटना का मतलब जैसे प्रथम विश्व युद्ध, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध, एक ऐतिहासिक घटना, इससे पहले क्या लगेगा? द। सेकेंड क्या हुआ था? 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, एकदम याद होना चाहिए आपको। ऐसे ही ऐतिहासिक घटना में सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड तो क्या होगा? द सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध। अब द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? वैसे हमें बस समझना है कि सेकेंड वर्ल्ड वार वाले दो लगेगा, जान लीजिए। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। अब कोई ऐतिहासिक घटना उससे पहले क्या लगाएंगे? द। जैसे फ्रांस की क्रांति, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन मीन्स होता है क्रांति, रिवॉल्यूशन मीन्स क्या होता है? क्रांति। क्या लग गया? द। ऐसे ही ऐसे प्रॉपर नाउन जिनका प्रयोग कॉमन नाउन की भांति हो उससे पहले क्या लगता है? द का प्रयोग होता है। ऐसे प्रॉपर नाउन्स जिनका प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो, इसका मतलब क्या है? प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम। कॉमन नाउन मतलब सर्वा मतलब लंबे बहुत ही बृहद तौर पे हो तो उसको क्या बोलते हैं? उससे पहले द का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब यह है जैसे कश्मीर, एक स्थान का नाम है ना। अब कहा जा रहा है हमारा जो कश्मीर है ना, इज द स्विट्जरलैंड। अब देखिएगा स्विट्जरलैंड भी एक स्थान का नाम है, स्विट्जरलैंड भी एक स्थान का नाम है, लेकिन इस स्विट्जरलैंड का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हुआ है। कोई भी इसे यूज कर सकता है कॉमन नाउन की तरह। इसके कारण क्या इससे पहले यूज हुआ है? द। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब मैं बना करके स्विट्जरलैंड को यूज करना चाह रहा हूँ कॉमन नाउन की तरह, ठीक है। निबेश्वर नाथ इज द स्विट्जरलैंड ऑफ नहीं बजा, समझ रहे हो? तो अब कोई भी कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहा है इस प्रॉपर नाउन को, इसके कारण इससे पहले क्या लगेगा? द लगेगा, ठीक है। जैसे काली दास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब देख रहे हैं शेक्सपियर भी एक आदमी का नाम है और नाम से पहले द नहीं लगता, लेकिन जब इसका प्रयोग कॉमन नाउन की तरह होगा तो इससे पहले क्या लग गया? द लग गया, ठीक है। लगभग मैंने सारे द के रूल को समावेशित कर लिया। खूब आप अच्छे से एक एक रूल्स को याद करें, इट विल हेल्प यू फॉर योर एग्जाम।